परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टि के आरंभ में आकाश आदि महाभूत एवं घटपट आदि भौतिक पदार्थ जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से अस्तित्व को प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं, स्थिति काल में जिसकी सत्ता से ही स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं, उस सत्य स्वरूप सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिस चिदेकरस परमात्मा से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, कर्ता हेतु और क्रिया, ये सब व्यावहारिक पदार्थ आविर्भूत होते हैं, उस ज्ञाता आदि के साक्षी और परमार्थतः ज्ञान रूप से अवस्थित प्रत्यगात्मा को नमस्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, लीला ने पहले किनाई यथा योग्य स्थानों में बैठे हुए पहले के ही सब राजाओं, गुरुओं, माननीयों, मित्रों, सदस्यों, सहचरों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र के सभी लोगों को यथा पूर्व ही देखकर लीला की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और सबके जीवन का निश्चय होने से उदित हुई चंद्रमा की सी कांति से वह सुशोभित हो गई। वत्स श्री रामचंद्र जी, अत्यंत दुखदायी इस चित्त को इस प्रकार बहला रही हूं। यूं इशारे से राजाओं को अपना अभिप्राय समझाकर रानी लीला सभा भवन से उठ गई। अंतःपुर में जाकर अंतःपुर के प्रासाद में फूलों से आच्छन्न अपने पति के पास पहुंची और विचार करने लगी। अहो, यह बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्ववासी मनुष्य समाधि में देखे गए प्रदेश में और बाहर अवकाश युक्त हमारे नगर में भी स्थित हैं। ताल, तमाल आदि वृक्षों से व्याप्त ये पर्वत भी जैसे वहां दिखाई दे रहे थे, वैसे ही यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्य, यह किसी ने माया फैला रखी है। जैसे पर्वत दर्पण में भीतर और बाहर भी प्रतीत होता है, वैसे ही चित्त रूपी आदर्श में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है। इनमें कौन भ्रांतिमयी सृष्टि है तथा कौन वास्तविक सृष्टि है, इस संदेह को मैं सरस्वती देवी से उनकी पूजा करके इस प्रकार पूछती हूँ कि जैसे संदेह बिल्कुल न रहे। ऐसा निश्चय करके लीला ने सरस्वती देवी की पूजा की और तुरंत ही सरस्वती देवी को कुमारी रूप में अपने सामने उपस्थित देखा। सिंहासन पर बैठी हुई परमार्थ महाशक्ति रूप देवी के सम्मुख होकर लीला ने भूमि पर बैठकर देवी से पूछा, हे देवी, उत्तम लोग अनुकंपनीय अर्थात करुणा के पात्र पुरुष पर क्रुद्ध नहीं होते। आपने ही सृष्टि के आरंभ में यह उत्तम नियम बनाया है। इसलिए हे परमेश्वरी, मैं आपके सन्मुख विनम्र होकर
जो यह पूछती हूँ उसे आप मुझसे कहिए। पहले आपने मेरे ऊपर जो वरदान रूप अनुग्रह किया है वह सफल हो। इस जगत नामक प्रपंच का आदर्श आकाश से भी अधिक निर्मल है। करोड़ों करोड़ों योजन जिसका एक छोटा सा अवयव है, जिसमें वचन अखंडितार्थ हैं, यानी संसर्ग रूप से बोधक नहीं है, ऐसा चिदघन मृदु संपूर्ण ताप का नाश करने के कारण शीतल, आवरण शून्य और संपूर्ण व्यवहारों में सर्वप्रथम स्फुरित होने वाला चैत्य भिन्न चित्त कहा गया है। जिस आत्मादर्श में दिशाएं, काल, सब कार्यों की उत्पत्ति, उत्पन्न हुए पदार्थों की आकाश में अवकाश प्राप्ति, अवकाश मिलने पर आलोक और नेत्र आदि द्वारा प्रकाश और प्रकाशित पदार्थों के, इससे यह कार्य यों उत्पन्न हुआ और इस प्रकार व्यवहार के उपयुक्त है। इस प्रकार का नियति क्रम ये सब देशतः और कालतः विस्तृत विकार रूप विलक्षणता को प्राप्त होकर प्रतिबिंब किनाई भीतर प्रतीत होते हैं। त्रिजगत रूप प्रतिबिंब बाहर और भीतर स्थित है। उन दोनों में से यानी आंतर और बाह्य में से कौन सी सृष्टि सत्य है और कौन सी मिथ्या है? श्री देवी जी ने कहा, हे सुंदरी, सृष्टि की अकृत्रिमता कैसी है और कृत्रिमता कैसी है, यह मुझसे भली भांति कहो। लीला ने कहा, हे देवी, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आप भी सामने स्थित हैं, इसे मैं अकृत्रिम सृष्टि समझती हूँ, तथा जहाँ पर इस समय मेरे पति हैं उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह मिथ्याभूत है, अपनी स्थिति के लिए अपर्याप्त देश, काल और व्यवहार की पूर्ति नहीं करती। जैसे दर्पण आदि में प्रतिबिंबित और स्वप्न में देखा गया पर्वत देश, काल और व्यवहार का पूरक नहीं है। देवी जी ने कहा, अकृत्रिम सृष्टि कभी उत्पन्न नहीं होती, कहीं पर भी कारण से सर्वथा भिन्न कार्य उत्पन्न नहीं होता। लीला ने कहा, माता, कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का ढेला अपने में जल आदि धारण नहीं कर सकता, पर उससे उत्पन्न घड़ा जल धारण करने में समर्थ दिखलाई देता है। ऐसी परिस्थिति में जैसे कार्य और कारण में तुल्य सामर्थ्य का नियम नहीं है, वैसे ही समान सत्ता का भी नियम नहीं है। श्री देवी जी ने कहा, जो कार्य उपादान और सहकारी कारणों से उत्पन्न होता है उसमें मृत्तिका, दंड, चक्र आदि असाधारण कारणों से कुछ विलक्षणता दिखाई देती है। हे सुंदरी, प्रत्यक्ष दिख रही इस सृष्टि के अंतर्गत पृथ्वी आदि में से तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण क्या है, उसे कहो, जिससे कि उसमें विलक्षणता आए। भौतिक पदार्थों की बीज से इस भूमंडल से उत्पत्ति हुई है, वैसे ही उस भूमंडल की भी उत्पत्ति हुई है। अतः भौतिक पदार्थों में भी कोई विलक्षणता नहीं है। यदि भूतल आदि
यहां से उड़कर वहां गया तो यहां भूतल कैसे रहेगा? वहां गए बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, और इसको कारण मानने पर भी सहकारी कारण कौन है? अर्थात कोई नहीं है। यहाँ के सहकारी कारणों के न रहने पर भी समाधि में दृष्ट सृष्टि में जो सामग्री रूप सहकारिता उत्पन्न होती है, यानी यदि सहकारी कारण न होता तो कार्य की ही उत्पत्ति न होती। यों अन्यथानुपपत्त्या कल्पित होती है। वह पूर्व सृष्टि के कारण काम, कर्म, वासना और अविद्या से भिन्न नहीं है, अतः विलक्षणता की सिद्धि नहीं होती। यह बात सबके अनुभव में आती है। लीला ने कहा, हे देवी, मेरे पति की वह स्मृति ही इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुई कि वह स्मृति ही इस सृष्टि की कारण है। उसी से यह सर्ग हुआ है, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, तब तो पहले जन्म में देखी गई सृष्टि के संस्कार द्वारा तुम्हारे पति की सृष्टि हुई। संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। उसमें विषय सामने नहीं रहता। पूर्ववर्ती विषय से शून्य होने के कारण स्मृति शून्य रूपा है। वैसे ही तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य रूप ही ठहरी, क्योंकि वह भी स्मृति के सदृश पूर्व सृष्टि के संस्कार से उत्पन्न हुई है। हरि ओम। हरि ओम। हरि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो आकार सहित जगत दिखता है सो भ्रम से है। सब संकल्प आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में जगत दिखता है सो सब आकाश रूप होता है, परंतु निद्रा दोष से पिंडाकार भासित होता है, और आत्मसत्ता सदा ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जितना जगत भासता है सो सब चिदाकाश है। मैं और तुम शब्द कोई नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा का आभास जगत है। संकल्प की दृढ़ता से यह दृश्य दिखता है, पर वास्तव में है नहीं। जैसे संकल्प रूप गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं, वैसे ही यह जगत है। जगत का
उदय और नाश होना असत्य है और अद्वैत और अनंत कहना भी ठीक नहीं है। जब सब शब्दों का अभाव होता है तब परम चिदाकाश अनुभव सत्ता ही शेष रहती है। इसी का नाम मोक्ष है। हे राम जी, इससे तुम भी इस प्रकार जागकर निर्वासनिक हो जाओ। जो इच्छा हो सो करो अथवा न करो, परंतु करने और न करने का संकल्प मत करो और परम मौन में स्थित हो रहो। जो कुछ तुमको स्थावर जंगम जगत सब प्रकार देश काल संयुक्त दिखता है, उसके नाश का नाम महाप्रलय है। उसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र भी लीन हो जाते हैं। उसके पीछे जो शेष रहता है वह स्वच्छ अज अनादि केवल आत्म तत्व मात्र है। उसमें वाणी की गति नहीं। जैसे सुमेरु पर्वत के आगे राई का दाना सूक्ष्म है, वैसे ही आकाश से भी आत्मा सूक्ष्म है। आत्मा सदा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु संकल्प से हुए कि नहीं भासता है। जगत का भाव अभाव, उत्पत्ति प्रलय इत्यादि अनुभव रूप ब्रह्म में स्थित है। उसमें कोई विकार नहीं। जैसे चंद्रमा के मंडल में विष की बेल नहीं होती, वैसे ही आत्मा में कोई विकार नहीं होता। वह निर्मल आकाश रूप आदि अंत मध्य की कलना से रहित है। जब तुम एकाग्र चित्त होकर देखोगे तब जगत भ्रम शांत हो जाएगा। जगत भ्रम शांत हो जाएगा। जगत भ्रम शांत हो जाएगा। फुरने से भासित हुआ है। जब फुरना उलटकर आत्मा की ओर आवेगा तब यह जगत भ्रम मिट जाएगा। जैसे पवन से अग्नि जागती है और पवन से ही दीपक बुझ जाता है, वैसे ही चित्त के फुरने से जगत भासता है। और जब चित्त का फुरना अंतर्मुख होता है तब जगत भ्रम मिट जाता है। हे राम जी, जब ज्ञान से देखोगे तब अज्ञान रूप फुरने का तीनों कालों में अभाव हो जाएगा और आत्मा में बंधन मुक्ति न भासित होगी। इसमें कुछ संशय नहीं है। यह जगत जाल आत्मा में उपजा नहीं, अज्ञान से भासित होता है। जब विचार करके देखोगे तब अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी तृणवत भासित होगा। हे राम जी, चैतन्य संवित ही जगत के आकार से भासित होती है और वस्तु कुछ नहीं। जब सब वही हुआ तब सृष्टि प्रलय सब उसी के अंग हैं, भिन्न नहीं। अस्ति नास्ति
उदय, अस्त आदि सब शब्द आकाश रूप हैं और सबका अधिष्ठान आत्म सत्ता है। सब शब्द ब्रह्म ही में होते हैं और ब्रह्म सब शब्दों से रहित भी है। आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अदृश्य है, इंद्रियों का विषय नहीं है। यह जगत ब्रह्म स्वरूप है। जैसे अंग वाला सब अंग अपने ही जानता है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म के अंग है और वह सबको जानता है। ऐसे अकारण परमात्म तत्व से सृष्टि का उपजना कैसे कहिए? जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म अपने आप में स्थित है। एक निमेष के फुरने से जो वृत्ति अनेक योजन पर्यंत जाती है, उसके मध्य में जो अनुभव करने वाली सत्ता है, उसमें तुम स्थित होकर देखो कि जगत और उसकी उत्पत्ति कहाँ है। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। जल में जो तरंग और आवर्त उठते हैं, वे जल रूप हैं, जल से भिन्न कुछ नहीं। जब तुम अपने आप में स्थित होगे, तब जगत का शब्द अर्थ भिन्न न भासित होगा, क्योंकि कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं। हे राम जी, ब्रह्म अमूर्त है, उसमें यह मूर्ति कैसे उत्पन्न हो? यह भ्रांति मात्र है। जो वस्तु कारण से उपजी हो, वह सत होती है, और जो कारण बिना देख पड़े, उसे भ्रम मात्र जानिए। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, सो उसका कोई कारण नहीं, इससे मिथ्या भ्रम से भासित होता है। वैसे ही यह जगत भी मिथ्या है, विचार किए से नहीं रहता। जो कुछ द्वैत भासित होता है, वह भ्रम मात्र है। जो कुछ हुआ होता तो ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष होता, पर ज्ञान काल में यह भासित नहीं होता, इससे भ्रम मात्र है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासित होता है, वह सब काष्ठ की तरह मौन है। पृथ्वी, जल आदि जो पदार्थ हैं, उनका फुरना स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न में जो चेष्टा होती है, वह पास बैठे हुए को नहीं दिखती, क्योंकि है ही नहीं। वैसे ही सृष्टि अकारण संकल्प मात्र है। जैसे मिथ्या खरगोश के सींगों का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का कारण कोई नहीं। जो कुछ हो तो उसका कारण भी हो, पर जब कुछ है ही नहीं, तो किसका कारण कौन हो?
जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही ब्रह्म ही जगत आकार होकर दृष्टि में आता है, पर दृश्य भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे समुद्र ही तरंग और लहरें होकर भासता है, वैसे ही अनंत शक्ति होकर परमात्म सत्ता ही स्थित है। मैं और तुम आदि जगत के पदार्थ सब स्फुरण मात्र हैं। जैसे संकल्प नगर होता है जो मन से रचा है, वैसे ही यह जगत आत्मा में कुछ बना नहीं, केवल ब्रह्म अपने आप में स्थित है और हमको तो सदा वही भासता है। आत्मा में यह जगत न उदय होता है न अस्त होता है, सदा ज्यों का त्यों निर्मल शांत पद है। हे राम जी, सदा एक रस आत्म तत्व है। अज्ञानी को इससे विपरीत भासता है। वह आत्मा ज्ञान काल और अज्ञान काल में एक रस है, पर उसमें दो दृष्टियां होती हैं। ज्ञान दृष्टि से तो सब आत्मा है और अज्ञान से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। जैसे एक समुद्र से अनेक तरंगें और बुलबुले उठते और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में ही है, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही जितने विचार और इच्छाएं उठती हैं, सो सब आत्मा में होते हैं, दूसरी वस्तु नहीं है। विकार और अविकार सब परमात्म तत्व है। आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। जब उस परम पद में जागोगे, तब सब भ्रम निवृत्त हो जाएगा। यह संसार अपने स्फुरण से हुआ है। जब फुरना दृढ़ हुआ, तब जीव दुख पाने लगा। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना करके आप ही दुख पाता है। जब आत्मबोध होता है, तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, यह संसार जो रस से संयुक्त लगता है, सो भावना मात्र है। जब यही भावना पलटकर आत्मा की ओर आवे, तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। देह, इंद्रिय आदि जो आत्मा के अज्ञान से उपजे हैं और उनमें अहंकार हुआ है, वह आत्म भावना से निवृत्त हो जाएगा। जैसे वर्षा काल में मेघ घने होते हैं और जब शरत काल आता है तब अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही जब बोध रूपी शरत काल आता है, तब अनात्म में आत्म अभिमान रूपी मेघ नष्ट हो जाता है और परम स्वच्छता प्रकट होती है। इंद्रियां और जगत तब तक है जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और कोई इच्छा न रहेगी।
जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे तब सब पदार्थ तुमको नीरस हो जाएंगे, और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे तब उसकी चाह भी न करोगे। मन रूपी दीपक प्रज्वलित है, उसमें ज्ञान रूपी जल डालिए तो बुझ जाएगा। जब मन का निर्वाण होगा तब उस पद को प्राप्त होगे जहां जगत और अहंकार का अभाव है। वह न शून्य है न अशून्य है, न केवल है न अकेवल है, उसका उदय अस्त भी कुछ नहीं है। जो पुरुष ऐसे पद को प्राप्त हुआ है वह कृत कृत्य होकर राग द्वेष से रहित हो जाता है, उसका अहंकार मिट जाता है, वह केवल निर्वाच्य पद को प्राप्त होता है जहां कोई उत्थान नहीं। जैसे खंभे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां इस खंभे में हैं, सो वे उसके निश्चय में हैं, खंभे में पुतलियों का अभाव है। वैसे ही मन के निश्चय में जगत है, आत्मा में कुछ बना नहीं। यह जगत भ्रम से भासित होता है और विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। इससे इस जगत भ्रम को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो रहो। हरि